के बाद जरा एक और अहम और इंतहाई अहम मौजू की करते हैं, क्योंकि श्रीनगर को जम्मू और जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने के लिए वाहिद एक ही कौमी शाहरा है जिसे आप NH-44 कहते हैं। नेशनल हाईवे जो है, जो रामबन से होती है, वो बानिहाल जाती है, हर दिन सुर्खियों में होती है। और उसको देखते हुए उस वक्त की मौजूदा साबिका सरकार ने एक फैसला लिया था कि एक और न्यामुल बदल भी है जिसको तैयार किया गया और सामने रखा गया मुगल रोड को। कहा गया कि अब मुगल रोड भी न्यामुल बदल के तौर पर शुरू होगा, लेकिन सवाल यह है कि न्यामुल बदल के तौर पर, क्या मुतबादिल के तौर पर इसे लिया गया सही तरीके से या नहीं। एक दहाई 10 साल का वक्फा हुआ है। 2012 में ऑपरेशनल दोबारा बनाया गया, दोबारा से इसको चलाया गया। श्रीनगर जम्मू को मुगल रोड पर गाड़ियों की आवाजाही को चलने की इजाजत दी गई 2012 में, लेकिन एक दहाई 10 साल के वक्फे के बाद भी बफलियाज से पुंछ और साउथ कश्मीर से शुपियान चलने के लिए आज भी बुनियादी सहूलियतें वहां पर नहीं है। कहीं पर बल्दियाती सहूलियत नहीं है, कहीं पर जनाब मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, कहीं पर अगर इमरजेंसी फर्स्ट एड देना पड़े उसकी भी परेशानी है। यही वजह है कि जो लोग इस शाहरा से सफर करते हैं शायद ही वो दूसरी बार इससे सफर करें, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा होता है कि वो किन मुश्किलों से खुदा न खास्ता दो चार भी हो सकते हैं। 2012 में साबिका हुकूमत ने इसको बड़े ताव से शुरू किया था और यह कहा था कि अब बुनियादी सहूलियात वहां पर आ रहे जो गाड़ी मालिकान है, आम लोग हैं, उनको दी जाएंगी। उससे रोजगार के भी मौके फराम होंगे जी मकामी नौजवानों के। न तो रोजगार का मौका फराम हुआ और ना ही बल्दियाती सहूलियत और दीगर चीजें वहां पर बनी। और इस तरीके से जो रास्ता 2012 में बताया गया था कि न्यामुल बदल के तौर पर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की तरह होगा, अभी तक भी उस तरीके से ये देखने को नहीं मिल रहा है। जो लोग इस पर सफर कर रहे हैं, 2-3 बड़ी बातें हैं उनकी। एक ये कि जनाब जैमिंग तो इस पर होती नहीं है, वो बात सही है, रास्ता भी ठीक है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आपने राब्ता करना है तो मोबाइल कनेक्टिविटी होना इस रास्ते पर बहुत जरूरी है, जो नहीं है। और खुदा ना खास्ता जब एक्सीडेंट होता है तो 3-3, 4-4 घंटे बाद एडमिनिस्ट्रेशन को पता लगता है। एक तो ये बड़ी परेशानी है। दूसरा, जितना अब इस पर रश बढ़ रहा है उस हवाले से जो बल्दियाती सहूलियात होनी चाहिए थे, वॉशरूम होने चाहिए थे, वो कई मकामात पर नहीं है जहां पर लोग रुकना चाहते हैं, लेकिन है नहीं, क्योंकि हुकूमत की नजरों से शायद ये नेशनल हाईवे अभी ओझल है। मजीद क्या परेशानियां और क्या वाकई तौर पर ये रास्ता कोई फायदा दे पाया है मकामी नौजवानों को। सीधे जमशीद मलिक के पास चलेंगे जिन्होंने खुद इस कौमी शाहरा पर कई बार सफर किया है। जमशीद बताइएगा, जब हम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की बात करते हैं, अगरचे काफी कठिन रास्ता है, लेकिन बल्दियाती सहूलियात खाने पीने से लेकर वॉशरूम तक, और फिर अगर गाड़ी खराब हुई वहां से लेकर मेडिकल फैसिलिटी तक, आपको जम्मू से श्रीनगर तक कई जगहों पर अच्छी चीजें मिलेंगी जहां पर आप बंद नहीं होंगे। 1-2 घंटे के अंदर अंदर अपनी गाड़ी रिपेयर करके निकल सकते हैं। अगर हम पुंछ से शुरू करें और शुपियां तक जाना हो, गालिबन 80-84 किलोमीटर का ये जो पैच है, क्या ये आज के दिन में जदीद खदुखाल को टच कर रहा है, उन तमाम लवाजमात को पूरा कर पा रहा है जिसकी जरूरत है नेशनल हाईवे के लिए? मुगल शाहरा की जहां तक बात करें, सवाई शाहरा के अलावा इस पे कोई और फैसिलिटी आपको पूरी दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। सबसे पहले हम नेटवर्क की बात करते हैं तो नेटवर्क चंदीमार से पुशाना और डोगरा, डोगरा के बाद पिशाना और पिशाना के बाद फिर जाके हीरपुर में आपको नेटवर्क नजर आएगा। और उससे आगे पूरा पहाड़ी इलाका जितना भी है, ये इस पूरे इलाके में कहीं नेटवर्क नजर नहीं आएगा। उसके बाद अगर तिब्बी सहूलियात की बात करें तो बफलियाज के बाद आपको हीरपुर में ही तिब्बी सहूलियात फराम हो सकती है। उसके बीच में कहीं भी कोई एम्बुलेंस तक दस्तयाब नहीं आ रही। कई अरसे से लोगों की इस तरह से मांग रही है कि इस रोड पर एम्बुलेंस भी रखी जाए। उसके साथ साथ जहां तक बैतुल कुला की बात करें या दिगर सहूलियात की बात करें, इस वक्त अगर जब यहाँ जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर यात्रा के कारण बड़े ट्रकों को इस तरफ से जाने की इजाजत दी जा रही है। ट्रैफिक भी काफी इस रोड पर देखने को मिल रहा है। कहीं पे आपको बैतुल कुला तक नजर नहीं आएगा। बिल्कुल अगर पीर की गली टॉप तक भी अगर हम बात करें, जहां हर रोज बड़ी
तादाद में सयाह भी पहुंचते हैं और जायरीन भी पहुंचते हैं, क्योंकि एक दरगाह भी यहाँ भी है। और नेटवर्क की बात जहां तक करें, चंद साल पीछे चले जाते हैं, जब एक अफवाह ने पूरे राज्य जम्मू कश्मीर को हिला के रख दिया था। जब ये अफवाह चली थी कि राजौरी मंजाकोट के एक स्कूल जो पिकनिक के लिए गया है, उनकी गाड़ी की हादसे का शिकार हो गई है, जिसमें कई बच्चों की जान चली गई। और उसके बाद कई एम्बुलेंसें हमने उस तरफ जाते हुए देखी थी, बड़े बड़े ऑफिसर उस तरफ जाते हुए देखे थे, मगर तलाश करने के कई घंटे बाद ये बात सामने आई थी कि कोई हादसा इस सड़क पर पेश नहीं आया, सिर्फ अफवाह ही थी। और नेटवर्क ना होने की एक सबसे बड़ी परेशानी ये उस वक्त रही कि लोगों को इस तरफ भागना पड़ा। इसके बाद अगर चंडीमाड़ यहां पहुंचते हैं या चंडीमाड़ के बाद डोगरा तक हम सफर करते हैं, तो डोगरा तक आपको यहां इतने तक फैसिलिटी मिल सकती है कि अगर आपकी गाड़ी में हवा कम है तो हवा आपको मिल सकती है, नहीं तो उसके बाद आपको सीधा हीरपुर तक ही कोई इस तरह की सहूलियात रास्ते में दस्तयाब नहीं होगी। हालांकि जिस तरह कई अरसों से इस रोशारा पर सियासत की गई, बड़े बड़े दावे किए गए, इस पर टनल बनाने की बातें की गई, मगर कोई उससे बड़ी आगे कार्रवाई नहीं की गई। मगर मुगल शाहरा की जहां तक सड़क के हवाले की बात करें, वो सड़क के हवाले से भी बात करें, पुंछ से ले पुंछ जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ की सड़क पड़ती है, इसकी हालत आज भी बुरी तरह खराब पड़ी हुई है, मगर शोपियां इलाके से जो सड़क आती है उसकी हालत बेहतर है। मगर जिस तरह की सहूलियात इस सड़क पर लोगों को मिलनी चाहिए थी, बिल्कुल तिब्बी सहूलियात की बात करें या नेटवर्क की बात करें, या रास्ते में कोई खुदा का खास्ता कोई हादसा पेश आ जाता है, 3-3 4-4 घंटे उसका इल्म नहीं होता है। उसके बाद अगर कोई जख्मी हो जाता है तो उसको तिब्बी सहूलियात के लिए या सुरनकोट या उसके बाद शोपियां तक पहुंचाना पड़ता है, उसके अलावा कोई भी उसके पास बीच में साधन नहीं रहता। जी गोहर। अच्छा जमशीद, ये बताइए, तो आपने कहा कि देखिए ये बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, अगर किसी की गाड़ी खराब हुई, माल बरदार गाड़ियां हम देख रहे हैं कि 12 टायर वाली गाड़ियों या 16 टायर वाली गाड़ियों को चलने की इजाजत है वहां से, इनकेस अगर ब्रेक डाउन होता है, गाड़ी को डाउन होती है, तो कितने दिन तक वो वहां पर रुकती है? क्योंकि जिस तरीके से हम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर देख रहे हैं या किसी भी हाईवे पर देखते हैं, एक अरेंजमेंट होता है, क्या उस तरीके का अरेंजमेंट यहां पर है? गोहर, दूर दूर तक इस तरह के अरेंजमेंट इस इलाकों में नजर नहीं आते हैं। अगर इन इलाकों में गाड़ी कहीं खराब होती है तो पीर की गली की उस तरफ अगर खराब हो जाती है तो शोपियां से मैकेनिक लाना पड़ेगा, अगर इस तरफ खराब हो जाती है सोनकोट या पुंछ से मैकेनिक लाना पड़ेगा। रास्ते में जिस तरह मैं बता रहा हूं कि डोगरा के बाद रास्ते में कोई शॉप तक आपको नजर नहीं आएगी, पीर की गली तक, और पीर की गली के बाद हीरपुर तक। पीर की गली में भी अगर कहीं शॉप नहीं है, सिर्फ ओपन, कुछ लोगों ने अपना बिजनेस छोटा मोटा जरूर शुरू किया, मगर रास्ते के बीच में किसी की कोई सहूलियत, चाहे मुसाफिरों की बात करें या ड्राइवरों की बात करें, दिव्य लोगों की, उनके लिए कोई सहूलियत रास्ते में दस्तयाब नहीं है। उनकी कई परेशानियां इस रोड में उसके अलावा जरूर मुसाफिरों को देखने पड़ रही हैं, क्योंकि जगह जगह पस्सियां गिरने के कारण या पैसे गिरती है, उसके लिए पहले एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी तक कम्युनिकेशन करना पड़ता है, फिर वो बात आगे पहुंचती है, कई कई घंटे लग जाते हैं वहां तक बात पहुंचाने के लिए कि रास्ते में पस्सियां गिरी हुई हैं। हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जमशीद बता रहे थे कि जनाब जो ग्राउंड जीरो की कहानी है वो यही है कि 10 साल के वक्फे के बाद, पहले तो आप देख लीजिए मुगल एरा में ये रास्ता कैसे था, सबके सामने है। उसके बाद 47, 48, 52 तक भी ये चलता रहा, उसके बाद ये बंद हो गया था, रोक दिया गया था, फिर खोल दिया गया। और तकरीबन 10 साल के वक्फे के दौरान स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नज़रों से ये रास्ता पूरा ओझल है। नो डाउट कि मैग्नेमाइज सड़क है जब शोपियां से आप आएंगे, लेकिन जब आप पुंछ से जाएंगे तो रास्ता आपको ख़राब दिखेगा। लेकिन इस रास्ते पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो आज के दिन में भी है, और हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ से सफ़र करते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए हमने आज की, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि एक प्लानिंग बन रही है नेशनल हाईवेज़ को लेकर, तो सरकार तक ये बात जाए और सरकार इस नेशनल हाईवे की ओर तवज्जो दे, ताकि मुतबादिल के तौर पर इसको हमेशा के लिए इस्तेमाल किया जा सके।